सत्ता के नजदीक आ जाता है उसके 100 कत्ल माफ होते हैं। ऐसे ही कत्ल हमारे मोदी साहब ने भी किए हुए हैं। हिरेन पंड्या का कातिल आज देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है। सीधी भाषा में बात कर रहा हूं। और आक्षेप ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे लगे थे, खुल्लम खुल्ला कोर्ट में भी लगे थे। तो मेरा मानना यह है कि ये कह देना कि साहब मैं तो ट्रस्ट रखता हूं चैरिटेबल, 32 ट्रस्ट थे इनके, जिसमें ये कोई एक पैसा हिंदुस्तान को टैक्स नहीं देते। अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले एड भी चलाई थी जिसमें इन्होंने ये कहते पाए गए कि 1 लाख करोड़ रुपया मैंने भारत को, भारत की सरकार को दान दिया है। अगर ये 10 लाख रुपए की भी रसीद दिखा दे, अभी आपने बात की, मैं बात करता हूं इनकी रुचि सोया की, वो तो आपको जानते ही होंगे। 2500 करोड़ रुपया देना था लोन उसका, 250 करोड़ में जिस फर्म को खरीदा, सीधी सीधी भाषा में बात, नरेंद्र मोदी की 60 गांठ से, अमित शाह की 60 गांठ से, ये दो बड़े देश के भ्रष्टाचारी, ये देश को ही नहीं, आपके यूपी में एक स्कैंडल आया जिसमें लाशें बिक रही हैं 1.5 लाख रुपए में, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा उसको। ये वो लोग हैं जो जिंदा ही नहीं मरे हुओं को भी बेच रहे। अब आपने जो पूछा उसका जवाब हो सकता है आपको मिल गया हो। और साथ ही एक बात और बता देता हूं कि जो आदमी कुत्तों के कच्छे बेचना शुरू कर दे, फटी हुई जीन्स बेचना शुरू कर दे, तो उसको व्यापारी नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे? मेरे ख्याल में वो व्यापारी से भी निकृष्ट काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहला फुसला कर हमारी भारत की जो जनता है, जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनको बहकाने फुसलाने का, उनसे ठगी करने का काम कर रहा है और खुलेआम कर रहा है। उसकी पीठ पर हाथ किसका है? सीधा सीधा नरेंद्र मोदी का, जिसको मैं सरेंडर मोदी कहता हूं। मैं उसको भारत का प्रधानमंत्री मानता ही नहीं, इसीलिए मैं उसको भ्रष्टाचारी और कातिल कहने की हिम्मत रखता हूं। दरअसल वो चोरी से बना हुआ प्रधानमंत्री है। हरि भाई बैठे हैं, बहुत सारे इंस्टांस वो आपको सुना देंगे उनके। अब देखना यह है कि ये जो फर्जी बाबा हैं, या जो आधे नंगे, पूरे नंगे ऊपर से और आधे नंगे नीचे से हैं, हम इनको यहां बैठकर पूरा नंगा भी कर सकते हैं, परंतु उससे होगा क्या? सर, आपसे एक मैं सामाजिक प्रश्न पूछना चाहता हूं, वो ये कि आपने सड़कों पर आवारा कुत्तों को देखा है? उसमें रेबिस वाले कुत्तों को भी देखा होगा। वो कुत्ते जब काट लेते हैं किसी को, तो उस कुत्ते को कोई पकड़ के बांधता है क्या? कोई नहीं बांधता। और वो कुत्ता स्वतंत्र होता है उस समाज में रहने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। वही रेबिस वाला कुत्ता फिर दूसरे आदमी को काटता है दूसरे दिन, फिर वो तीसरे को काटता है। ये जो बीजेपी है ना पार्टी, ये बिल्कुल इसी तरह बिहेव कर रही है। इसको रेबिस की बहुत बड़ी महामारी हो चुकी है। ये देश को ऐसे ही काट काट के खत्म करेगी, जिंदा आदमी का मांस नोच लेगी, 5 किलो अनाज देगी, बिहार में चुनाव होगा तो 10,000 रुपए देगी, बोली लगाएगी महिलाओं की। खुलेआम कह रहा हूं, ये महिलाओं की जो बोली लगाने वाले बीजेपी के सड़ात मारे लोग हैं, और इनके चेले चांटे पत्तलकार, और जो इनके, जिनको फाइनेंशियल फायदा मिल रहा है। क्या हुआ अभी आपने देखा होगा, हमारे सुरेंद्र राजपूत के साथ कैसी बहस हुई चित्रा त्रिपाठी की, कितनी बेशर्मी से, निर्लज्जता से उन्होंने बात की। और तो और हमारे संदीप चौधरी साहब, उन्होंने संगीत रागी को क्या कहा था कि तेरे जैसा टटपूंजिया पोल खोल दूंगा तेरी मैं। परंतु ये बेशरम चिकने घड़े, कुमार के घर में पड़े हुए उल्टे घड़े, इनको कोई असर नहीं होगा। ये देश ऐसे ही चलेगा। और जैसा कि आशंका आम, बहुत सारी डिबेट्स में रात को सुनता हूं, आम आशंका जताई जा रही है कि ये देश नेपाल की ओर जा रहा है, ये देश श्रीलंका की ओर जा रहा है, ये देश बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। ये बात निश्चित है। और वैसे भी एक मुहावरा है कि जो मर रहा है ना, समुंदर अपने गर्भ में किसी लाश को नहीं रखता, इसलिए जो मरने जा रहा है उसके 2 लाख
और मारो ताकि वो जल्दी मरे और उसको नया शरीर मिले। भारत का भी यही हाल होने वाला है। यहां पर इस प्रकार के लोग आते रहेंगे और आप और मेरे जैसे और संदीप भाई जैसे, हरि भाई जैसे, मीनू जान जैसे लोग ये तड़पते रह जाएंगे अपनी जिंदगी में। ये भारत को विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु बनते हुए देख रहे हैं, परंतु क्या आज जो मणिपुर जाया जा रहा है वहां पर हुआ क्या था? महिलाओं को नंगा घुमाया गया था। आज ये बेशरम आदमी वहां जा रहा है, इसको शर्म भी नहीं आती, क्योंकि ये परले दर्जे का निर्लज्ज है। मैंने आज ही प्रहलाद भाई की एक मैंने सुनी है जिसमें उन्होंने कहा कि 1970 के बाद नरेंद्र भाई का हमारे परिवार में कोई काम नहीं रहा, किसी सुख दुख में नहीं आए। और हमने जो सबसे बड़े उनके भाई हैं उनका भी ये बात सुनी कि हमारे यहाँ चाय की दुकान नहीं, हमारा होटल हुआ करता था। अब आप देखो भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं वो कहां कहां उमड़ उमड़ कर आ रही हैं, परंतु कहेगा कौन? कहेगा वो पब्लिक इंडिया का प्लेटफॉर्म जो एक्सपोज करेगा। डरेगा नहीं, इनसे तो कम से कम बिल्कुल नहीं डरेगा। जैसे राहुल कहते हैं कि भाई आप कितना ही सड़क पर लेट जाओ, और उनका बेटा पीयूष जाकर उनकी मिजाज पुरसी करता है राहुल की। देख लेना ये देश करवट लेने वाला है, करवट ले रहा है। इसमें बाबा रामदेव हो या लाला रामदेव हो या नंगा रामदेव हो, इनका कोई अस्तित्व बचने वाला नहीं है। हाल बिल्कुल वैसे होगा जैसे वहां की संसद को, सुप्रीम कोर्ट को जलाकर खाक कर दिया गया। यहां के भ्रष्टाचार को भी इसी प्रकार हम वार्ता करके खाक करने का काम करते रहेंगे। जी।